रॉनी स्क्रूवाला, जिनको शायद बहुत कम लोग जानते थे, बट शार्क टैंक में आने के बाद आज सभी लोग इनको जानते भी है और इनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर भी होते हैं। I come from a lower middle class background, and I think at that stage what it taught me was the lack of any sense of entitlement in life, and I think that's really stood by me for the last 30 years and everything that I've done, both my work, professional, fun, hobby, all life. जिनको 3 बड़े-बड़े अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। जिस उम्र में लोग फंसे होते हैं अपने करियर में, क्या करे, किससे प्यार करे, किसको अपने दिल दे, वहाँ रॉनी स्क्रूवाला ने अपने 27 की उम्र में ही एक टूथब्रश ब्रांड खड़ा कर दिया, पूरे एशिया का सबसे पावरफुल आदमी बने। आज मैं इस वीडियो में इनकी लाइफ स्ट्रगल के बारे में बताऊंगा कि कैसे ब्रिटिश फिल्म में काम करने वाला आदमी का बेटा आज बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर, फिल्म प्रोड्यूसर, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर कैसे बने। इनकी बनाई हुई कंपनी को खुद डिज्नी ने आके 130 करोड़ में कैसे खरीदा। अपग्रेड, जो कि इतना बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसका को फाउंडर कैसे बने। और इतना ही नहीं, स्वदेश फाउंडेशन की खोज की, जिसका बस एक ही गोल था, लाखों लोगों की गरीबी को निकालना। इसमें लगभग 2000 गाँव थे जिनकी गरीबी इन्होंने इस फाउंडेशन के द्वारा मिटाई थी। वो कैसे, वीडियो में आगे बताता हूँ। रॉनी स्क्रूवाला का जन्म मुंबई के एक पारसी जॉइंट फैमिली में हुआ था, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ठीक नहीं था। इनके पापा जी एक ब्रिटिश फर्म में काम करते थे। रॉनी ने अपना स्कूल और कॉलेज कंप्लीट किया, बट स्टार्टिंग से ही उनका मन नौटंकी, ड्रामों में हिस्सा लेना था, जो कि उनके कॉलेज में ही होती थी। उन्होंने बहुत सारे रोल्स किए। फिर उनका मन थोड़ा टूथब्रश इंडस्ट्री की ओर गया। उनको खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना था। ये सपना उनका बचपन से ही था, बट पैसों की भी कमी थी। तो जैसे जैसे पापा से थोड़ा पैसा लेकर, दोस्तों से लेकर, लोन लेकर और अपनी कुछ सेविंग्स को जोड़कर, जो कि उनको नौटंकी करने से मिलती थी, वो सभी को लेकर के एक टूथब्रश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा कर दिया। और उसी समय 1981 में उनको टीवी देखते हुए एक और गैप दिखाई दिया, एक नेशनल चैनल का। अब उनके पास थोड़ा मोड़ा फंड्स भी आ गया था इन्वेस्ट करने के लिए। उन्होंने यूटीवी एक मीडिया चैनल खोला, जिसमें मूवी स्टूडियो, गेम स्टूडियो, क्रिएटिव कंटेंट दिखाया जाता था। और उसको इतना प्यार मिला कि 2005 में ही उसको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर दिया गया। 2012 आते आते पब्लिक का इंटरेस्ट देखते हुए डिज्नी ने उसको 130 करोड़ में परचेज कर लिया। इनका टूथब्रश का वाला बिजनेस अच्छा चल ही रहा था कि उसी बीच इनकी शादी करवा दी जाती है मंजुला ननावती से, और 1 साल के भीतर ही उनकी एक बेटी हो जाती है त्रिशा, जो कि आगे चल के खुद का चैरिटी चलाती है। खैर, शादी के 2 साल के बाद ही रॉनी और मंजुला के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, बट बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को डिवोर्स तक लेना पड़ गया। इसके बाद रॉनी थोड़ा डिप्रेस रहने लग गए अपनी छोटी बेटी को लेकर के। टेंशन इतना बढ़ गया कि उनकी थोड़ी तबियत भी खराब रहने लग गई। इसी बीच वो अपने बिजनेस को ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिनसे उनका टूथब्रश वाला बिजनेस भयंकर लॉस में जाने लगा। और आफ्टर ऑल उनको ये कंपनी भी बेचनी पड़ गई, जिनसे उनको पैसों की प्रॉब्लम फिर से शुरू हो गई। और अब उनके पास एक बेटी भी थी, बट यूटीवी कंपनी बेचने के बाद उसका कुछ पैसा डाइवोर्स के बाद उनकी बीवी को देना पड़ गया, लेकिन अभी भी उनके पास अच्छा खासा पैसा बचा था। फिर रॉनी ने फैसला लिया, ऐसे जिंदगी नहीं चलेगी। डाइवोर्स के 7 महीने बाद ही उन्होंने जरीना मेहता से शादी कर ली, जो कि उन्हीं की कंपनी यूटीवी की को फाउंडर थी। शादी के 1 साल बाद ही रॉनी और उसकी वाइफ जरीना ने साथ मिलकर नॉन प्रॉफिट स्वदेश फाउंडेशन शुरू किया, जिसका मेन गोल था लाखों लोगों की गरीबी को दूर करना। अभी इसको रेगड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ऑपरेट किया जा रहा है। 2000 से ज्यादा गाँव में लाखों लोगों की पानी की, हेल्थ की, सफाई की, पढ़ाई की मेजर प्रॉब्लम्स को ठीक किया गया है। और इससे भी ज्यादा मेन फोकस इनका बच्चों को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना था। इन सभी के साथ वो अपने इंटरेस्ट मूवी और स्पोर्ट्स को लेते हुए चल रहे थे। रॉनी ने सोचा, ये सब करके मैं उतना बड़ा आदमी नहीं बन सकता जितना मैंने सोचा है। 2014 में उन्होंने यू स्पोर्ट्स की शुरुआत की, जिसमें बस 3 स्पोर्ट्स में ही फोकस दिया गया, जैसे कबड्डी, ई स्पोर्ट्स और फुटबॉल। एक दिन जब ये ग्राउंड से लौट रहे थे, उन्होंने एक टीचर को देखा पढ़ाते हुए। उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि इस वे ऑफ टीचिंग को चेंज करना है और इसको नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाना है। फिर क्या, 2015 में ही उन्होंने जन्म दे दिया अपग्रेड को, जिसकी आज की नेटवर्क 2024 की 18,690 करोड़ है। बेस्ट क्वालिटी की वजह से 2016 आते आते वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन कंपनी बन गई। 2015 से ही इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, डाटा ड्राइवन मैनेजमेंट एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट जैसे कोर्सों को पब्लिक के सामने रखा, और पब्लिक की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। You can learn data science, analytics, AI, ML, software development. You could do your MBA or even get a doctorate. Then there's marketing, law, product management, project management, supply chain, HR, healthcare and lots more. रॉनी ने इसे अकेले ही नहीं बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज जैसे MICA के साथ टाई अप करके बड़ा बनाया, और इसी सबसे बड़ी सफलता मिली। और आज वो शार्क टैंक में छाए हुए हैं। इसको सक्सेस कर देने के बाद फिर वो रुके नहीं, अपने इंटरेस्ट को अपने पैशन भी बनाना था। उन्होंने फिल्म में री एंट्री ली, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में RSVP मूवी चैनल से, और उससे भी बहुत पैसा कमाया था। बस यही थी रॉनी स्क्रूवाला की स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हो तो आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, तो किस बात का डर। रिस्क लेने से, मगर कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए, और असफलता से उदास डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी सक्सेस का ही पार्ट है। अगर फेल नहीं होंगे तो कभी सक्सेस भी नहीं बन। तो बस अभी के लिए वीडियो करता हूँ यहीं पर एंड। कोई भी डाउट या कुछ भी पूछना है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कमेंट सेक्शन मेरा खुला हुआ है, आप पूछ सकते हो। वीडियो करता हूँ यहीं पर एंड। नेक्स्ट वीडियो किस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर चाहिए वो भी कमेंट में बता देना।
लेना। तब तक के लिए वीडियो करता हूँ यहीं पर। तब तक नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री के लिए। तो चलो बाय।